हाँ तो चलिए दोस्तों, नवीन क्लासेस बाय नवीन सर में आपका हार्दिक स्वागत है। अलंकार के बारे में हम बताए थे। अलंकार दो प्रकार का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार हम पढ़ा चुके हैं, उसको आप लोग देखिएगा अच्छी तरह से। और इस वीडियो को जो अर्थालंकार का है इसको भी शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये जो है आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल सिद्ध करेगी, ठीक ना। इसमें जो है आप लोगों को बताया जाए कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो जब जहाँ पर अर्थों के द्वारा, अर्थों के माध्यम से कविता में चमत्कार या आनंद उत्पन्न होता है, वहाँ पर क्या होता है, अर्थालंकार होता है। अर्थात इस तरह हम कर सकते हैं कि अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, अर्थालंकार कहा जाता है। जैसे हम कह दिए कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक ना। तो ये पंक्ति है, इसका अर्थ निकलता है कि मीराबाई कहती हैं कि हमें राम रूपी रतन धन प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो ये कौन सा अलंकार है, अभी आगे हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक ना। तो इसको राग से थोड़ा सा गा लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म जन्म घट जाय, पायो जी मैंने राम रतन धन पा। मतलब इस तरह आप लोग गाने का प्रयास करिएगा। ये मीराबाई की पंक्ति है, ठीक ना। ये कौन सा अलंकार है इसको आगे हम बताएं, ठीक ना। तो आइए पढ़ते हैं अलंकार के भेद के बारे में, ठीक, कि अलंकार कितनी प्रकार के होते हैं, यानी कि अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में आपको आएगा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और क्यों कौन सा आएगा, विभावना अलंकार, ठीक ना। अभी और है अलंकार इसमें, ठीक ना। तो आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। फिलहाल में इतने के बारे में अच्छी तरह से उदाहरण सहित बताने जा रहे हैं, ठीक ना। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, ठीक ना, उपमा। तो उपमा अलंकार को देखने से ही लग रहा है कि किसी से किसी की उपमा दी जाए, ठीक ना। तो जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए, किसी दूसरे वस्तु से की जाए। तो यहाँ पर तुलना या समानता, इन्हीं दो चीजों को देखना है हमको, ठीक ना। जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाए, वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक ना। इसको जो हम कह सकते हैं उपमा अलंकार को अलंकारों का सिरमौर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरमौर कहते हैं। और इसको जो उपमा अलंकार है, इसको जो है अलंकारों का क्या कहते हैं, सिरमौर कहते हैं। और कालिदास एक कवि है, कौन से कवि, कालिदास। इन्हें जो है उपमा का क्या कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है। कालिदास को उपमा का क्या कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी या समानता किसी दूसरे वस्तु या दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। इसमें चार चीजें होती हैं, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चार चीजें इसमें विद्यमान होती हैं, ठीक ना। तो उपमा उपमेय क्या होता है, जैसे हम कह दिए कि पीपर पात सरिस मन डोला, ये इसका जो है उदाहरण है, किसका, उपमा
उपमा अलंकार का, ठीक ना। तो इसमें पीपर का जो पात है, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, पीपर पात, ठीक ना। और उपमेय क्या है, मन है, ठीक ना। और साधारण धर्म क्या है, तो डोला, ठीक ना। और वाचक शब्द क्या है, तो सरिस। सरिस का मतलब होता है समान, ठीक ना। तो इसमें 4 चीज होगा, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ठीक ना। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ। इसके बाद अभी एक और बताएंगे उदाहरण कि रानी रति के समान सुंदर है। रानी रति के समान सुंदर है। रानी रति के समान सुंदर है, तो यहां पर रति, ठीक ना, रति जो है क्या हो जाएगा, रानी की तुलना की जा रही है, तो किससे की जा रही है, रानी हो जाएगा उपमेय, और किससे किया जा रहा है, तो रति से। और साधारण धर्म क्या होगा, सुंदर, और समान क्या होगा, वाचक शब्द। तो इसको उपमा अलंकार को हमको पकड़ने के लिए बस एक तरीका होनी चाहिए, सा सी से आ जाएगा तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। आइए चलते हैं दूसरा अलंकार। उपमा के बाद आएगा आप लोग का रूपक अलंकार। रूपक अलंकार पहला हो गया उपमा, अब रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमा और रूपक में ये अंतर होता है कि जैसे बता दिया कि उपमा में तो सिर्फ उससे तुलना की जा रही थी और समानता की जा रही थी, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान से उसकी तुलना की जा रही थी, एक दूसरे व्यक्ति वस्तु या स्थान की क्या की जा रही थी, तुलना की जा रही थी। लेकिन इसमें पूर्ण रूप से क्या किया जाएगा, पूर्ण रूप से मान लिया जाएगा, ठीक ना। रूपक अलंकार में क्या होगा कि किसी एक व्यक्ति वस्तु को दूसरी वस्तु या व्यक्ति क्या किया जाएगा, मान लिया जाएगा पूर्ण रूप से। तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, इसमें जहां पर उपमेय में उपमान का पूर्ण क्या हो, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, वहां पर उपमा अलंकार होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है, ठीक ना। मतलब यहाँ हमको इसे कह दिया कि एक व्यक्ति या वस्तु दूसरे व्यक्ति वस्तु के क्या है, मतलब एकदम वैसी ही है, ठीक ना। तो वहां पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। जैसे इसका उदाहरण लिखते हैं हरि पद कोमल कमल सा, ठीक ना। हरि पद कोमल कमल सा, ठीक ना। तो यहाँ पर हरि के पद को कोमल क्या किया जाएगा, माना गया है, लेकिन कमल सा मतलब हरि का जो पद है वह क्या है, कमल ही है, ठीक ना। और एक और है चरण कमल बंदव हरि राय। हम प्रभु के कमलवत रूपी चरण की क्या कर रहा हूं, वंदना कर रहा हूं, ठीक ना।
हम प्रभु के कमलवत रूपी, यानी कि उनका चरण क्या है, कमल है, यानी कि कमल क्या किया जा रहा है, मान लिया जा रहा है। उनके जो है रेकर है चरण सरोज पखारन लागे, यानी कि प्रभु का जो चरण है वह क्या है, कमल है, और उसी को हम क्या कर रहे हैं, पखार रहे हैं। उनके चरण को हम कमल क्या कर रहे हैं, पूर्ण रूप से मान ले रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ये हो गया कि पूर्ण रूप मान लेना, यानी कि किसी भी दो वस्तु की वहां पर समानता दिखाई जा रही है, लेकिन एक वस्तु को दूसरी वस्तु पूर्ण रूप से क्या किया जा रहा है, मान लिया जा रहा है। इसके बाद आते हैं हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है कि जहां पर एक वस्तु को जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, ठीक ना, व्यक्त की जाए। देखिए उपमा में था हम उसकी समानता या तुलना कर रहे थे, रूपक में क्या था, उसको मान ले रहे थे, और इसमें संभावना व्यक्त होगी, मतलब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक ना। इसका उदाहरण हम देखते हैं। इसमें जो है जनु जानो मनो मानो आएगा, ठीक ना। जानो या मानो, जनु जानो मतलब इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीतपट। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण भगवान, ठीक ना, श्री कृष्ण भगवान पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मानो सूर्य की किरण पर्वत पर सुबह सुबह क्या पड़ रही है, मतलब दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण भगवान है, वो तो किसी वस्त्र को पहने हुए हैं, ठीक ना। तो इसमें मनहु मानो और जहु जनो आ जाएगा, तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि कौन सा अलंकार है, मनहु, ठीक ना। मनहु मानो आ गया तो समझ जाएंगे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और है फूलहु, फूलहि फूले कास सकल, फूले कास सकल महि छाई, फूले कास सकल महि छाई, जल वर्षा ऋतु, जल वर्षा ऋतु, जल वर्षा ऋतु प्रकट उठाई। देखिए ये रामचरितमानस का दोहा है, और जब बरसात का मौसम आता है तो ऐसा होता है, जब काश फूल जाती है तो लोग कहते हैं कि बरसात अब क्या हो रही है, धीरे धीरे जा रही है,
तो इसको जो है रामचरितमानस में बताया गया है, इसको राग से थोड़ा सा गाते रहे। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसारे तू प्रकट उठाई, राम सिया राम जय जय राम। तो इसमें जो बताया गया है कि जब काश फूल जाए, ठीक ना, काश आप लोग देखे होंगे नदी के किनारे होती है, ठीक ना, जब फूल जाए तो समझ जाना चाहिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा ऐसा होने लगता है कि अब वर्षा ऋतु क्या हो गई है, खत्म होने वाली है, ठीक ना, मतलब ऐसा लगता है, जनु यानी कि लगने लगता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जनु जानु मनु मानो आएगा तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार।